हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम हिल क्लाइंबिंग सर्च एल्गोरिदम को कवर करेंगे। व्हाट इज हिल क्लाइंबिंग, हाउ इट वर्क्स एंड इसके जो टाइप्स है उसको एक बार ऊपर से डिस्कस करेंगे एंड जो सिंपल हिल क्लाइंबिंग है उसको डिटेल में कवर करेंगे एंड इसके जो न्यूमेरिकल्स है उसको कवर करेंगे। ओके, सो व्हाट इज हिल क्लाइंबिंग। अगर हमने कभी भी पहाड़ पे चढ़ाई की हो तो हम क्या है, चढ़ते रहते हैं जब तक एक हाईएस्ट पॉइंट या एक हमें पीक पॉइंट ना मिले, राइट। सो हिल क्लाइंबिंग इज क्वाइट सिमिलर टू दैट। हम जब तब तक हम इसको एल्गोरिदम को चलते रहते हैं जब तक हमें एक बेटर वैल्यू या हाईएस्ट वैल्यू ना मिले, ठीक है। हिल क्लाइंबिंग is a heuristic search algorithm that moves in the direction of better heuristic value. इसमें हम हमेशा एक अच्छी, जब तक हमें वैल्यू नहीं मिलती तब तक हम चलते चलते हैं, ठीक है। अगर एक हमारे पास मैक्सिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम है तो हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे एंड अगर हमारे पास मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो हम नीचे की तरफ मूव करेंगे। एंड हर एक स्टेप पे जो एल्गोरिदम है वो अपने नेबरिंग स्टेट्स हैं उसको सिलेक्ट करता है, उसको चूज करता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव लाइक दिस, हम इस पॉइंट पे हैं तो इसको ये भी चेक करेगा एंड अगर ये इसका नेबर ऊपर है तो इसको भी चेक करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हाँ, यहाँ इस केस में एक जो प्रीवियस नेबर था वो लाइक उसकी हिस्ट्रिक वैल्यू कम है एंड यहाँ पे इसकी हिस्ट्रिक वैल्यू ज्यादा है, राइट। तो हम क्या होगा, हमारा जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा। हमेशा हम क्या है, जो इम्पोर्टेंट थिंग है दैट वी नीड टू रिमेम्बर इज, हमेशा हम एक अच्छी वैल्यू, एक बेटर वैल्यू को सर्च करते हैं इस एल्गोरिथम। एंड इसका स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या है, हम वहां पे स्टॉप करेंगे अगर हमारा कोई भी नेबर हमें एक अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा। फॉर एग्जाम्पल दिस वाली स्टेट में अगर मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे भी डाउन है, यहाँ पे भी डाउन है, सो दिस विल बी आर फाइनल आंसर एंड यहीं पे हम अपना स्टॉप कर देंगे, ठीक है। एंड इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम कोई भी ऐसे ट्रिक और ट्राइवर्स नहीं करते, हम जस्ट स्टेप बाय स्टेप चलते चलते हैं एंड हर एक पॉइंट पे चेक करते रहते हैं, राइट, कि हमें सोल्यूशन बेटर मिल रहा है या नहीं। अगर नहीं मिल रहा तो हम स्टॉप कर देंगे, राइट। नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिल क्लाइंबिंग। करेक्टरिस्टिक्स क्या है, हाँ, पहले तो बिकॉज ये इनफॉर्म सर्च है तो डेफिनेटली इट यूज हेरिस्टिक फंक्शन जिसको हम एच एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। देन एंड ये हमेशा करंट वैल्यू को करंट स्टेट को देखता है एंड उसी की हिस्ट्रिक वैल्यू को स्टोर करता है। देन फॉर वैल्यू, अगर हमें वैल्यू चेक करनी है तो मैं सिर्फ अपने जो साथ वाले नेबर्स हैं उनकी ही वैल्यूज चेक करूंगी। स्टोर ओनली वन नोड एट अ टाइम, कोई भी बैक ट्रैकिंग नहीं है। मेमोरी के लिए इट इज से मेमोरी एफिशिएंट एंड ग्रीडी इन नेचर। एंड यहाँ पे हमने अभी भी देखा कि कोई भी सर्च ट्री नहीं बनता। एंड कहाँ पे स्टॉप करेगा, जब हमारे पास एक बेटर हेरिस्टिक वैल्यू आ जाएगी। सो दीज आर द सम फीचर्स ऑफ द हिल क्लाइंबिंग एंड इसी फीचर्स की वजह से हम इसको लोकल सर्च एल्गोरिदम भी बोलते हैं। इन सब फीचर्स की वजह से हम इसको लोकल सर्च एल्गोरिदम बोलते हैं। ओके, सो टाइप्स ऑफ हिल क्लाइंबिंग, हमारे पास किस टाइप की हिल क्लाइंबिंग जो है। ओके, सो there are two type of hill climbing. First one is a simple hill climbing. Okay, second is steepest hill climbing. Okay, first is हमारे पास simple hill climbing and second is steepest hill climbing. Okay, इस वीडियो में हम सिर्फ सिंपल हिल क्लाइंबिंग को पढ़ रहे हैं तो आज हम उसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। सिंपल हिल क्लाइंबिंग क्या है, हमारे पास एक लोकल सर्च एल्गोरिदम है।
ओके, जिसको सिर्फ अपनी या अपने आसपास नेबर्स की नॉलेज होती है। पूरे एंटायर जो हमारा स्पेस है या एंटायर जो भी हमारा सिस्टम है उसकी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। मुझे इस एल्गोरिदम में मुझे सिर्फ अपनी एंड अपने नेबर्स की होगी इन्फॉर्मेशन होगी, बाकी किसी की भी नहीं होगी। ठीक है, देयरफॉर वी कॉल द लोकल सर्च एल्गोरिदम and this is greedy. It follows greedy approach, follows greedy approach. ओके, तो इसका मतलब ये है कि जब तक हमें एक बेटर सोल्यूशन नहीं मिलता तब तक मैं चलती जाऊंगी, एंड जब मुझे एक बेटर सोल्यूशन मिल गया तो वहां पे मैं रुक। देन वी हैव द सम फीचर्स ऑफ द हिल क्लाइंबिंग जो अभी हमने पढ़ा। लोकल डोमेन, मुझे सिर्फ अपने ही पॉइंट की नॉलेज होगी, मुझे पूरे सर्किट की या पूरे सरफेस की पूरे स्पेस की नॉलेज नहीं होगी। ग्रेडी अप्रोच यूज करते हैं हम, तब तक मूव करते हैं जब तक हमें एक बेस्ट सोल्यूशन नहीं मिल जाए। इसमें कोई भी बैक ट्रैकिंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास कुछ इस तरह का ट्री है, कैसे बताएं अभी। ओके, जस्ट हम एक ऐसे केस ले लेते हैं कि मैंने यहाँ पे एक मेरा कुछ हेरिस्टिक वैल्यू आई, तो मैंने यहाँ पे चेक किया कि हाँ कम है, बट इस पॉइंट पे मेरी ज़्यादा है। जस्ट ओके, इसको हम इसके साथ ही अटैच करते हैं। जस्ट अज्यूम दिस इज अ कर्व लाइक दिस, एंड इसका नेबर ये पॉइंट एंड ये पॉइंट है। ठीक है, मैंने इस पॉइंट पे चेक किया तो इसकी हेरिस्टिक वैल्यू ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे आ गई। एंड इन केस, नहीं नहीं गलत हो रही बात, इनको खुद नहीं आंदा इमरा, लीव इट, कट कर दियो। तो इसमें कोई भी नो बैक ट्रैकिंग, हम बैक ट्रैक नहीं कर सकते। एक बार अगर हम कोई आंसर इंपॉर्टेंट आंसर मिस कर दिया तो हम उस पे वापस नहीं जा पाएंगे, एंड दिस इज द वन ऑफ द ड्रॉबैक। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें सोल्यूशन मिल जाएगा बट इट विल नॉट बी द ऑप्टिमल सोल्यूशन, या हम बोले उसको करेक्ट सोल्यूशन नहीं होगा। ये हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी हम इसको देखेंगे। तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले एक बार हम सारा रिवाइज करते हैं। सो अभी हमने पढ़ा हिल क्लाइंबिंग सर्च। इसमें हमने क्या देखा कि हम जैसे हम पहाड़ पे चढ़ते हैं तो इट्स काइंड ऑफ दैट हम एक एक स्टेप पे चल रहे हैं, एंड हम उस डायरेक्शन में जाएंगे जिसमें मुझे सबसे बेटर, सबसे अच्छा हेरिस्टिक वैल्यू मिलेगा, राइट। एंड अगर मेरा मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो मैं ऊपर की तरफ जाऊंगी, अगर मेरा मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो मैं नीचे की तरफ जाऊंगी, एंड जो मेरी सर्च है वहां पे रुक जाएगी अगर आई गॉट द बेस्ट वैल्यू। ओके, एंड इसमें मुझे अपने ही नोड्स की, अपनी करंट स्टेट की वैल्यू एंड हेरिस्टिक फंक्शन को मैं स्टोर करूंगी। ठीक है, इसीलिए दिस इज अ लोकल सर्च बिकॉज इसको पूरे स्पेस की नॉलेज नहीं है, सिर्फ अपनी ही नॉलेज है। इसमें हम कोई भी ट्री नहीं बनाते, हम इसको सिंगल सिंगल ट्राइवर्स करते हुए चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स आर क्वाइट सिमिलर, वैसे ही है कि हम हेरिस्टिक फंक्शन यूज करते हैं, सिर्फ अपनी स्टेट का इसको ध्यान होता है, और अपने नेबर्स का पता होता है। एक ही टाइम पे एक ही नोड को स्टोर कर पाता है, बैक ट्रैकिंग पॉसिबल नहीं है। मेमोरी एफिशिएंट है बट ग्रीडी इन नेचर। हमने टाइप्स पढ़े, तो आज हम कवर करें सिंपल हिल क्लाइंबिंग, जो कि बिल्कुल ही सिंपल एल्गोरिदम है कि हमें बस एक एक अपने नेबर्स को बाय वन हमें इसको ट्राइवर्स करना है एंड चेक करना है कि हमारे पास बेटर सोल्यूशन है। अगर हमारे पास बेटर सोल्यूशन नहीं है तो हमारा सर्च वहीं पे खत्म हो जाएगा। ओके, सो लेट्स सॉल्व आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज अ 8 पजल प्रॉब्लम जो हम बहुत पहले से अभी करते हुए आ रहे हैं। इसको हमने काफी मेथड से सॉल्व किया है, बट अभी हम इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग सिंपल हिल क्लाइंबिंग प्रॉब्लम। ओके, ओके, सो पहले हमें क्या होता है, हमें डिफाइन करना होता है कि हम हेरिस्टिक फंक्शन क्या ले रहे हैं। तो मेरे पास है हेरिस्टिक फंक्शन। ओके, सो हम यहाँ पे जो हेरिस्टिक फंक्शन ले रहे हैं, ठीक है, वो हम क्या ले रहे हैं, दैट इज आर मिसप्लेस्ड टाइल्स। ओके, सो इसमें हमने सर्च ट्री नहीं बनाना, राइट। तो हमारा इनिशियल स्टेप क्या है, हम इस स्टेट पे हैं, दिस इज आर इनिशियल स्टेट। ओके, तो पहले हम इसके लिए हेरिस्टिक वैल्यू काउंट करेंगे, ठीक है।
So let's calculate the heuristic value for this. अभी हमने देखा 2 is misplaced, yes. 1 हो गया count, okay. 3 is on place, 1 is misplaced, 8 is misplaced. We have 1, 2, 3 misplaced. तो इसका heuristic value is 3. ठीक है, दिस इज आवर इनिशियल स्टेट एंड इसका heuristic value क्या हो गया? 3 हो गया. अभी we know कि इसके जो एक्शंस हैं वो क्या क्या हैं हमारे पास. एक्शंस है हमारे पास क्या क्या है? दैट इज अप, डाउन, लेफ्ट और राइट. दीज आर द एक्शंस एंड इसके बेसिस पे हमारे पास नेक्स्ट जनरेट होंगे. दैट इज बेसिकली वी कॉल द नेबर्स. ओके, तो हमने क्या किया, इसमें हम ट्री नहीं बनाते तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम हर बार ट्राई करेंगे. वी डोंट मेक ट्री कि हाँ अप पे नहीं हुआ ठीक है देन अ डाउन, नहीं. तो हम इनमें से एक ऐसा सोल्यूशन देखेंगे जिसमें हमारा हेरिस्टिक वैल्यू कम आए. ठीक है, तो मैंने क्या किया, टू को मैं टू को मूव करवा दूंगी इधर. ठीक है, अगर मैंने इसको मूव करवाया, सो जस्ट मार्क दिस एज स्टेप 1. दिस इज आवर इनिशियल स्टेट एंड वी हैव द हेरिस्टिक वैल्यू ऑफ 3. अभी मैंने 2 को मूव करवा दिया एंड वी हैव द स्टेप 2 हियर. लेट्स मेक 2 मैंने यहाँ पे मूव करवाया, सो आई एम गेटिंग 2, 3, 1, 8, 4, 7, 6 एंड 5. ओके, अभी मैं इसका हेरिस्टिक फंक्शन काउंट करूंगी. ओके, अभी मैंने इसका हेरिस्टिक वैल्यू काउंट करते हैं क्या हो रहा है. 2 is on place, yes. 3 is on place, yes. 1, no. So count 1. 8 is on place, no. So count 2 and the rest of all are on their place. तो हमारे पास क्या हो गया, हेरिस्टिक फंक्शन 2 हो गया. अभी हम क्या देख रहे हैं कि हमारा हेरिस्टिक फंक्शन पिछले वाले से कम है, तो ये स्टेट क्या होगी, वैलिड स्टेट होगी. एंड अभी हमारी न्यू वैलिड स्टेट क्या हो गया, हम यहाँ से यहाँ पे आ गए. हम अभी इसके अभी हम इसको एज अपनी स्टेट मानेंगे, करंट स्टेट, एंड इसके बेसिस पे हम रिजल्ट्स फाइंड करेंगे. ओके, सो अभी नेक्स्ट हम फिर से करेंगे. इसमें हमें ट्री नहीं बनाना, बस हमने बस हर बार हेरिस्टिक वैल्यू चेक करनी है कि ओके मेरी कितनी वैल्यू आ रही है. इससे कम आ रही है तो वो स्टेट हमारी क्या बन जाएगी, करंट स्टेट. अगर वैल्यू ज्यादा है तो हम उसको वहीं पे डिस्कार्ड कर देंगे उस स्टेट. ठीक है, अभी इसमें हमने क्या किया, स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, 1 को मूव करवा देंगे ऊपर की तरफ. सो व्हाट विल गेट, 1, 2, 3, 8, 4, 7, 6 एंड 5. अभी मैं यहाँ पे हेरिस्टिक फंक्शन कैलकुलेट करूंगी. I got 1. Okay, and the heuristic function यहाँ पे 1 है which is less than the previous heuristic function. इसीलिए ये स्टेट हमारी क्या होगी, वैलिड स्टेट हो जाएगी. ओके, देन लास्ट हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टेप 4 होगा, दिस इज स्टेप 3 एंड दिस स्टेप 4, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 8 को यहाँ पे शिफ्ट करवाएंगे. तो हमने क्या किया, 1, 2, 3 एंड 8 को हमने वहां शिफ्ट करवाया. 4, 7, 6 एंड 5. यहाँ पे भी हेरिस्टिक वैल्यू निकालेंगे, सो वी गेट 0. एंड वैसे भी अगर हम चेक करें तो हम गोल सेट पे पहुंच गए हैं एंड हमारा हेरिस्टिक फंक्शन भी 0 आ गया. तो हम क्या बोलेंगे, यहीं पे स्टॉप कर जाएंगे एंड वी गोट द फाइनल आंसर. एक बार इसको फिर से देखते हैं, देन हम इसका एक टेबल बनाएंगे कि इसको कैसे लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है. ओके, अच्छा क्यों बात कर रहे हैं, सीरीज से क्या बात. ओके, सो हाँ, क्या था. ये हमारे पास एक पजल प्रॉब्लम है जो हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी कवर कर रहे हैं, बट यहाँ पे हमें सिंपल हिल क्लाइंबिंग प्रॉब्लम को लगाना है जिसका सिर्फ एक ही मोटिव है कि हमें एक बेस्ट हेरिस्टिक वैल्यू मिलनी चाहिए अगर हम नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं. ओके, इट्स वेरी ग्रीडी, इसको हमेशा बेस्ट से बेस्ट बेस्ट चाहिए. ओके, हमें यहाँ पे इनिशियल स्टेट गिवन है एंड द फाइनल स्टेट गिवन है. फर्स्टली वी हैव टू डिवाइन हम जो हमारा हेरिस्टिक फंक्शन है वो क्या ले रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे मैंने उसको मिसप्लेस टाइल्स लिया, कितने नंबर ऑफ मिसप्लेस टाइल्स है, दैट इज माय हेरिस्टिक फंक्शन. ओके, एंड एंड
एंड आई कंसीडर माई इनिशियल स्टेट एट द स्टेप 1, एंड इसको मैंने स्टेट 1 या इसको स्टेप 1 स्टेट इसको नेम दिया। फिर मैंने इसके लिए ह्यूरिस्टिक फंक्शन निकाला। जब मैंने ह्यूरिस्टिक वैल्यू काउंट किया फॉर दिस, सो आई गॉट 3 बिकॉज यहाँ पे 3 मिसप्लेस टाइल्स थी। ओके, फिर मैंने हमारे जो एक्शन होते हैं वो उनमें से परफॉर्म किया। अगर मैं अप कर रही हूँ, राइट, अब तो वैसे इसमें होगा ही नहीं। मैंने डाउन किया एंड मैंने देखा अगर मैं उसको करती तो मेरे पास क्या आता, हिस्ट्रिक वैल्यू 3 ही आती। तो उस केस को मैं रिजेक्ट कर देती, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है, लेट्स राइट अ कंडीशन, हमारी जो कंडीशन है वो क्या है कि हमारे पास हेरिस्टिक वैल्यू ऑफ न्यू स्टेट must be less than previous state. ओके, दिस इज अ कंडीशन। एंड इसको याद रखना, हम यहाँ पे मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए हम हेरिस्टिक वैल्यू को कम कम कर रहे हैं। बट इन केस अगर आपने कोई और हेरिस्टिक फंक्शन यूज किया है, तो उसमें क्या हो सकता है कि हेरिस्टिक वैल्यू हर केस में बढ़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नंबर ऑफ करेक्ट टाइल्स ले लेती, तो मेरा हेरिस्टिक फंक्शन हर बार बढ़ना चाहिए था, राइट। तो उस केस के लिए क्या होता कि मेरी प्रीवियस वैल्यू से हमेशा हेरिस्टिक वैल्यू की, करंट स्टेट की जो वैल्यू है हेरिस्टिक वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। तो ये कंडीशंस एंड हेरिस्टिक वैल्यू है वो इंटरलिंक्ड है। तब जैसा फंक्शन लोगे उसके बेसिस पे कंडीशन आप सेट करोगे, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का, हर बार लेस नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर हेरिस्टिक फंक्शन, उसके बेसिस पे हम कंडीशन को अप्लाई करेंगे। बस ये ध्यान रखना कि हमेशा हमें बेस्ट और बेटर सोल्यूशन मिलना चाहिए देन द प्रीवियस वन। ओके, सो हमें यहाँ पे 3 मिला। फिर इसके बाद मैंने अगर अप नहीं हो सकता, डाउन लगाती, तो क्या होता है मेरे पास, आई गॉट द 3 अगेन। सो 3 इज नॉट लेस देन द प्रीवियस, बिकॉज प्रीवियस में भी मेरे पास 3 था। तो स्टेट को मैंने डिस्कार्ड कर दिया। देन आई मूव लेफ्ट। अगर मैं लेफ्ट में मूव कर रही हूँ तो मेरा हेरिस्टिक फंक्शन 3 की जगह 4 हो गया, बिकॉज 3 भी अपनी जगह से मिसप्लेस हो गया। उसकी वजह से मेरा हेरिस्टिक फंक्शन इज 4। अभी क्या होगा, अभी मुझे क्या चाहिए था कि कम हो, बट ये तो ज्यादा हो गया, तो ये स्टेट भी क्या होगी, डिस्कार्ड कर दी मैंने। देन फिर मैंने राइट लिया। जब मैंने इसका राइट लिया तो मैंने देखा, हाँ, 2 अपनी सही जगह पे आ गया इसके साथ, एंड मेरा हेरिस्टिक वैल्यू की वैल्यू भी 2 हो गई, राइट। सो हेरिस्टिक फंक्शन मेरा इस स्टेट के लिए कम हुआ बिकॉज प्रीवियस वैल्यू से, इसीलिए मैंने इस स्टेट को वैलिड स्टेट माना एंड इस स्टेट को मैंने करंट स्टेट कंसीडर किया। अभी मैं इस पे ये सारे एक्शंस परफॉर्म करूंगी, राइट। फिर मैंने यहाँ पे अप लिया, डाउन लिया, सारे फंक्शन लिए, एंड उनमें से मुझे ये स्टेट सबसे अच्छी मिली, करेक्ट मिली, क्योंकि इसका हेरिस्टिक फंक्शन इज बेटर देन द प्रीवियस हेरिस्टिक फंक्शन। सो हमने इसको करंट स्टेट लिया, एंड देन स्टेप 4 में हमने फिर से ये एक्शंस परफॉर्म किए, एंड हमें फाइनली एक आंसर मिला, दैट इज हमारा गोल सेट। एंड हमें पता है अगर गोल सेट मिल जाए तो हमें वहीं पे अपनी प्रोसेस को रोकना होता है। इट्स दैट सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं है ज्यादा दिमाग लगाने के लिए। एंड ओके, अभी ये है कि जो हमने एक ये बनाया, इसका स्पेसेस बनाए। अब इसको हमें टेबल में कैसे लिखना है, ठीक है। सो वी नो फॉर द टेबल वी हैव द 2 कॉलम्स, दैट इज ओपन एंड क्लोज। ओपन में वो स्टेट्स लिखते हैं जो हम ट्राइवर्स कर रहे हैं, क्लोज में जो ट्राइवर्स कर चुके हैं हम। ओके, सो पहले स्टेट में हम कहाँ पे हैं, वी आर ऑन एस, लाइक, ठीक है, दिस वी आर कंसीडरिंग इट एज एस, एंड इसके ऊपर कोई स्टेट नहीं है, एंड मेरा यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट वैल्यू क्या है, 3, एंड यहाँ पे आई एम राइट नाउ ब्लैंक। देन इसके बाद मुझे स्टेट मिली ये, ठीक है। ओके, दिस इज 1। ओके, लेट मी चेंज द नेम्स, फिर इजी रहेगा। 1, this is 2, and this is 3, and this is my start state. Okay, so फिर इसके बाद मुझे क्या स्टेट मिली, आई। तो यहाँ पे क्या आ गया, आई क्योंकि एस उसका बेस था, एंड इसका हेरिस्टिक फंक्शन क्या है, 2, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एस ऑफ 5। ओके, हम क्योंकि इसको ट्राइवर्स कर चुके,
फिर मैंने आई को भी ट्राइवर्स किया एंड आई के बाद मुझे सॉरी इट्स वन वन को भी ट्राइवर्स कर लिया, फिर मुझे कौन सी स्टेट मिली, 2 मिली। तो मुझे 2 स्टेट मिली विद रिस्पेक्ट टू 1 मिला एंड हमारा ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या था, 1। यहाँ पे मैंने एस ट्राइवर्स कर लिया, उसके बाद 1 एस को भी ट्राइवर्स कर लिया। फिर आई गॉट थर्ड फ्रॉम सेकेंड एंड इसका फंक्शन कितना था, 0, राइट। एंड यहाँ तक मैंने बाकी स्टेट्स को ट्राइवर्स कर लिया, आई ऑफ 1 ऑफ एस, देन 2 ऑफ 1, ओके। फाइनली यहाँ पे सारी खत्म हुई एंड यहाँ पे बिकॉज अभी तक यहाँ पे हम गोल स्टेट में नहीं आए तो हम इसको यहाँ पे मेंशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2 of 1 and finally third state and second, okay, so this is our final table, okay। हमेशा याद रखना हमारा गोल स्टेट क्लोज में आना इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में यहीं तक मत कर देना तो आपके आधे नंबर कट जाएंगे। हमेशा गोल स्टेट को अपनी क्लोज स्टेट में रखना इज इम्पॉर्टेंट, ओके। सो दिस इज वेरी इजी, इसमें कुछ भी नहीं है, बस हमेशा ध्यान रखना है कि हमें बेटर हेरिस्टिक फंक्शन मिले हर शेप में। लेट्स मूव टू आवर सेकेंड प्रॉब्लम।